इसके बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयपुर के प्रसिद्ध अंकशास्त्री एवं बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश ने गुजरात चुनाव परिणामों को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सटीक बैठी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने और भाजपा को 116 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने की भविष्यवाणी की थी, जो कि बिल्कुल करीब है। ये इंटरव्यू हमने करीब एक सप्ताह पहले रिकॉर्ड किया था। दोनों पार्टी की जो सीट वार सकती है वो ये रह सकती है कि भाजपा को 112 सीटें और कांग्रेस को 61 सीटें। 9 सीटें ऐसी है जो टाइट फाइट में, कड़ी लड़ाई में, कड़े संघर्ष में फंसी है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें से भी 4 सीटें, अगर किसी तीसरी पार्टी को नहीं माने तो 4 सीटें मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को और 5 सीटें जा सकती है कांग्रेस को। यानी कि किसी भी तीसरे दल की अनुपस्थिति में ये मानकर चले कि 112 से 116 लगभग ये आंकड़ा रहेगा भाजपा का और 61 से 66 सीट ये आंकड़ा रह सकता है कांग्रेस का। कुमार गणेश के मुताबिक अंकों की स्थिति बताती है कि नरेंद्र मोदी अगर 26 दिसंबर के बाद शपथ ग्रहण करते हैं तो ये उनके लिए शुभ होगा। आपको हम बता दें कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बहुमत हासिल कर लिया है और वो 27 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ हासिल करेंगे। को छोड़कर अधिकांश विरोधी चारों खाने चित हो जाएंगे। कोई भी उन्हें कड़ी चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहेगा। लेकिन एक बात यहां पर विशेष रूप से कहनी पड़ेगी और वो ये कि अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनका अगला कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा निष्कंटक हो, आबाद हो, तो उन्हें 26 दिसंबर तक शपथ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आइए और हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर कुमार गणेश से। जी कुमार गणेश, आपकी जो भविष्यवाणी आपने की थी गुजरात चुनाव को लेकर मोदी के बारे में वो बिल्कुल सटीक बैठती नजर आ रही है। अब उनका कार्यकाल कैसा रहेगा? जैसा कि मैंने ये कहा था कि 26 दिसंबर तक उन्हें शपथ नहीं लेनी चाहिए और अब सब जान चुके हैं कि वे 27 दिसंबर को शपथ लेने जा रहे हैं। तो इस दिन के जो अंक हैं और मोदी साहब के अंकों के साथ में अगर उनका मिलान किया जाए तो उनका जो अगला शासनकाल है वो निष्कंटक चलेगा, उनकी प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। और एक खास योग का मैंने जो जिक्र किया था कि उनके यहाँ शत्रुहंता योग है, तो अगले कार्यकाल में ये उनके लिए बहुत प्रबल रहेगा और निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा के लिए बढ़ाने वाला रहेगा और उनके नेतृत्व में पार्टी जो है और आगे अच्छी प्रगति करेगी 27 तारीख को शपथ लेने की स्थिति में। जी जो उनके सामने खड़े थे, उनके प्रतिद्वंदी खड़े थे, उन्होंने उनका अब इस चुनाव में तो कुछ नहीं दिखाया है कि क्या आने वाले समय में उनके शत्रुओं का जो यूं कहे कि विपक्षियों का की ताकत बढ़ सकती है? देखिए, मैंने अपनी भविष्यवाणी में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि नरेंद्र मोदी के इक्के दुक्के विरोधियों को छोड़कर सभी चारों खाने चित हो जाएंगे और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि मोदी अपनी सीट से जाकर वोटों से जीतेंगे और अपने सभी विरोधियों की चालों को गता बताते हुए बहुमत लाएंगे। इस बात को फिर मैं शत्रुहंता योग के साथ जोड़कर कहूं तो नरेंद्र मोदी का कोई भी राजनीतिक विरोधी, व्यक्तिगत विरोधी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि 2008 में उनको वर्ष चलेगा 58वां 59वां और 2009 में चलेगा 59वां 60वां। तो ऐसी स्थिति में 58वां और 59वां दोनों वर्ष उनके लिए बेहद प्रतिष्ठावर्धक है। उनका कोई भी शत्रु या कोई भी विरोधी है किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि जो इल्जाम उन पर लग रहे हैं उनसे भी उनकी मुक्ति के आसार नजर आते हैं। तो क्या पार्टी में बगावत किस तरह से उनके लिए हानिकारक सिद्ध होगा? मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के अंकों के योग ऐसे हैं कि अगर उनके आमने सामने की लड़ाई में कोई आता है, खुलकर उनका विरोधी बनता है, तो उसे मार्ग से हटना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी बागी होंगे या बगावत करेंगे इनके साथ पार्टी में से, मंत्रिमंडल से, तो उनका अस्तित्व मात्र वही रह जाए। राजनीति में तो बहुत है, उनके अस्तित्व को भी खतरा हो जाएगा। विरोध सफल होना तो बहुत दूर की बात है। जी गणेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मोदी सालों से गुजरात में राज कर रहे हैं, क्या राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बारे में क्या कहता है आपका अंक बड़ी? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब के जो अंक हैं वो ये बताते हैं कि इनका व्यक्तित्व 2009 और 10 ये जो 1.5 साल का वक्त रहेगा, 9 का उत्तरार्ध और पूरा 10, इसमें जाकर के बहुत निखरेगा। और मैं इनका जो भविष्य देखता हूँ वो ये कि राष्ट्रीय राजनीति में इनका 2010 के आसपास में बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत अच्छा करियर है, इनके लिए बहुत अच्छे मौके हैं। लेकिन उससे पहले तक
26 जून 2010 तक इनका जो विशेष कार्य है वो गुजरात में ही रहेगा। उससे पहले राष्ट्रीय राजनीति में ये इतने ज्यादा सक्रिय और सफल नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो मोदी की बात हुई। भाजपा की बात अगर करें तो गुजरात भाजपा के भविष्य क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का भविष्य 6 अप्रैल 2007 से अच्छा शुरू हुआ है। इनके लिए आगामी 2 वर्ष यानी कि 6 अप्रैल 2009 तक बहुत अच्छे हैं। इसीलिए 2008 में उत्तरार्ध में या 2009 के पूर्वार्ध में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, तो इन चुनावों में समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और इसके नेतृत्व में इसके नीत गठबंधन जो है वो केंद्र में सरकार बना गया। इसकी बहुत बड़ी संभावना। चलिए डॉक्टर साहब, ईटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अंतरिक्ष ये कहता है कि मोदी के भविष्य उज्जवल तो है ही, साथ ही साथ भाजपा के भी भविष्य उज्जवल है। चलिए, खासकर फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए ईटीवी न्यूज अनुभूति के साथ।